अच्छा, तो नेक्स्ट क्लास प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोगों ने कौन से चैप्टर्स पढ़ रहे थे? चैप्टर 3 पढ़ा था, जो कि क्या पढ़े थे हम लोगों ने उसके अंदर? ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट। फिर उसके अंदर हम लोगों ने उसके साथ साथ नेस्टेड लिस्ट भी देख लिया था। सही है। तो आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 4 लिंक। सही है। जल्दी से इसको कोड खोल लेते हैं, फाइल क्रिएट कर लेते हैं फटाफट से। फाइल क्रिएट करना सबको आ गया? अब किसी चीज़ में कोई मसला तो नहीं है? कोई एरर आ रहा हो, कुछ भी आ रहा हो? अच्छा, एक चीज़, तुम ज़रा पर्सनल मैसेज ना ज़रा अवॉइड कीजिएगा, ठीक है? मेरे पास बहुत ज़्यादा ही पर्सनल मैसेजेस आते हैं, तो फिर मैं आपको रिप्लाई नहीं दूंगा, फिर वो अच्छी बात नहीं हो पाएगी ना। ठीक है, मैं आप लोगों का ग्रुप बना दूंगा एक, सही है, डिस्कशन के नाम से ना। वहाँ पर डिस्कशन नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि वो एक ऑफिशियल ग्रुप है। तो अच्छा, ऑफ वगैरह कुछ भी होगा, सारी अनाउंसमेंट वहीं पे होगी। तो आपको मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको वहीं पे पता चल जाएगा आपको यार कि अनाउंसमेंट हो रही है नहीं हो रही वहाँ पे। ठीक है। बाकी जो डिस्कशन वाला ग्रुप होगा, उसमें आप लोग आपस में कोई भी डिस्कशन कर सकते हो, सिर्फ काम से रिलेटेड। कोई पॉलिटिकल और कोई रिलीजियस टॉक वहाँ पे नहीं हो। सही है, नहीं तो फिर मैं वो भी बंद कर दूँगा। अच्छा जी, तो ये चीज़ हम लोगों ने देख ली थी। सही है, कि किस तरह हम लोग ये टैम्पलेट जो है ना हमारे पास आता है, कैसे आता है? Shift+1। ठीक है, जिसके जो आपके पास फिर जो वर्ड आता है वो कौन सा आता है? एक्सक्लेमेशन मार्क। उसकी बेस पे ये आपके पास जनरेट हो जाता है। ठीक है। ऑर्डर लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट हम लोगों ने सारा देख लिया था। नेक्स्ट हमारा है लिंक्स। लिंक से क्या मुराद है? किसी को कुछ आइडिया है? लिंक्स क्या कहते, किसको कहते हैं लिंक्स? लिंक बेसिकली अगर इंग्लिश का वर्ड है ना, तो उसको लिंक करना, कनेक्ट करना, किसी भी चीज़ को लिंक करना, कनेक्ट करना, इससे मुराद ये होता है। ठीक है। अच्छा, तो अब हमारे पास लिंक चैप्टर के अंदर एक नया टैग आता है, जिसको हम कहते हैं एंकर टैग। ठीक है, सही है। अब उसका सिंटेक्स ये है कि एंकर टैग है, सही है। उसकी ये क्या है? एट्रीब्यूट्स है और प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है। उस प्रॉपर्टी में आप लोग कुछ URL पास कर रहे हो, उसके बाद बीच में आपने कुछ ना कुछ डाटा पास किया हुआ है, और फिर उसके बाद क्लोजिंग टैग। ठीक है, ये इसका सिंटेक्स है। आप पढ़ोगे तो लिखा हुआ आ रहा है, क्या लिखा हुआ आ रहा है? दिस इज़ द पेज ऑफ द लिंक टेक्स्ट U2। ठीक है। फिर आगे क्या लिखा हुआ है? दिस इज़ द टेक्स्ट द यूज़र क्लिक ऑन। सही है। ओपनिंग लिंक टैग और क्लोजिंग लिंक टैग। ठीक है, यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई? ठीक है, अब इसको थोड़ा प्रैक्टिकली देख लेते हैं हम लोग। एंकर टैग लिखने के लिए आप क्या करोगे? सिर्फ A प्रेस करोगे, आपके पास ये टूल आ जाएगा। सही है, आपको यहाँ पे दिखाता भी है, ये इमेज देख रहे हो ना एब्रीविएशन में, यहाँ पे आपको दिखा रहा है। आपने एंटर कर दिया, आपके पास टैग आ गया। ठीक है। अब href एक ऐसा आपके पास डाटा है, सही है, काइंड ऑफ, या एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास दो तरह के एट्रीब्यूट्स होते हैं। स्पेशल होते हैं, सही है, हर किसी के अपने अपने होते हैं, और कुछ होते हैं जो कि कॉमन सब में होते हैं। सही है। अब ये वाला जो है स्पेशल है। ठीक है, ये हर किसी के पास आपको नज़र नहीं आएगा। अगर हुआ भी तो किसी एक के पास, इसके अलावा अगर हो गया तो हो गया, फिर भी वो रेयर ही रहेगा, एक दो के पास। सही है, सबके पास नहीं होता। ठीक है, तो ये href क्या है? एक एट्रीब्यूट्स है। अब यहाँ पे उन्होंने बोला कि आप कुछ भी लिख सको। अब फर्ज करो मैं यहाँ पे लिखता हूँ गूगल। सही है, और यहाँ पे मैं उसका URL डाल देता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, सही, ये इसका URL है ना। मैंने इसको किया कॉपी और यहाँ पे लाके कर दिया पेस्ट। ठीक है, तो इसको मैं अगर हटा भी दूंगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, एक्चुअल URL आपका यही है, HTTPS। सही है, फिर क्या लिखा हुआ है? :/www.google.com। ठीक है, ये इसका URL है। ठीक है, यानी कि ये इसका डोमेन है जो कि गूगल पे हिट करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद हमने लिख दिया गूगल। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, गो लाइव सर्वे करते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ देखो, यहाँ पे आपको बता रहा है कि पहले हमारे पास टेक्स्ट डिफरेंट आता था, अब यहाँ पे डिफरेंट आ रहा है। सही है, क्योंकि यहाँ पे एक कलर आ रहा है, उसके नीचे अंडरलाइन आ रही है, तो ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या है ये? लिंक है। सही है। अच्छा, अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो मैं कहाँ चला जाऊँगा?
गूगल के ऊपर, सही है। तो ये लिंक का काम सही चल रहा है। लिंक का काम क्या है, कनेक्ट करना है कहीं से कहीं और, डाटा भेजना, या सॉरी डाटा नहीं, आपको वहाँ पे जो है ना रिडायरेक्ट कर रहा है, भेज रहा है कहीं ना कहीं, सही है। तो हम लोग अभी लिंक हो गए किससे, गूगल से। तो हम गूगल पे जा रहे हैं फटाफट यहाँ से। अब ये तो आप लोगों ने वेबसाइट में बहुत दफ़ा देखा होगा, विकीपीडिया पे आप लोग चले जाओ, सही है। जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम क्या सर्च किया था, हम एक काम करते हैं लॉन में सर्च कर लेते हैं, ठीक है। तो अब आप यहाँ देखो, यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स लिंक्स आ रहे हैं, देख रहे हो। इसको जूम कर लेता हूँ थोड़ा, आपको और नज़र आ जाए क्लियरिटी के साथ, सही है। यहाँ पे देखो कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, फिर उसके बाद फिर लिंक आ गया, फिर टेक्स्ट लिखा हुआ है, फिर लिंक आ गया, सही है। तो ये क्या है, आपके पास लिंक आ रहे हैं। आप इस पर क्लिक करोगे तो आप कहीं और चले जाओगे, इस पर ओपन एआई पे क्लिक करोगे तो ये आपको कहीं और रिडायरेक्ट कर देगा। तो ये बेसिकली जो सारा वर्किंग होती है क्या कहलाती है, लिंक्स वाली, सही है। विकीपीडिया आपकी जो है ना एक बहुत अच्छी मिसाल है, जो कि एक आपके पुराने दौर के हिसाब से जो है ना वेबसाइट को चला रही है। और आप देखो तो कोई इतना ज़्यादा इसमें कोई यूआई नहीं है अच्छी सी, ठीक है। सिर्फ सिंपल से टैक्स हैं, ठीक है, और हल्की फुल्की चीज़ें हैं, बस ज़्यादा इसमें डाटा नहीं है। तो ये एक पुराना जो है ना आपको एक दौर याद कराता है जो इंटरनेट का था, जिस टाइम पे फेसबुक वगैरह इन्वेंट हुआ था, 4 5 6 की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, ठीक है। तो अब ये लिंक हमारे पास एक से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। हम मल्टीपल टाइम क्रिएट कर लें। यहाँ पे गूगल की जगह मैं क्या कर दूँ भाई, इसको डाल देता हूँ, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया लॉन मस्ट, ठीक है, और इसको हटा के इसका यूआरएल मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, सही है। नीचे भी अगर मुझे यहाँ पे कुछ और, जैसे यहाँ पे ओपन एआई का लिखा हुआ था अभी तो उधर पहले कहीं कहाँ लिखा हुआ था, पेपाल का लिखा हुआ है, क्योंकि ये पेपाल का भी जो है क्या है, क्रिएटर है। एलन मस्क ने पेपाल बेसिकली क्रिएट किया था, पता है आप लोगों को। एलन मस्क पहला डेवलपर जो बना था वो पेपाल की उस पर बना था। पेपाल की आप स्टोरी पढ़ो, बहुत ज़बरदस्त है। इसलिए क्योंकि ये एक बंदे ने नहीं बनाया, ये मल्टीपल 17 लोगों ने मिलकर बनाया था, 17 फाउंडर्स थे इसके। उसके बाद जब इसको बेचा, फिर सारे डिस्ट्रीब्यूट हुए, अब 2 2 3 3 कर करके, और फिर उन्होंने बिलियन डॉलर्स की, सब ने कंपनी बिलियन डॉलर्स की बनाई है, ठीक है, सब ने। तो इससे सिर्फ एक इतनी सी मिसाल सामने आती है, इतना जो है ना सबक आपको सीखने को मिलता है कि गैदरिंग बहुत मैटर करती है आपकी, कि आप किन लोगों में बैठते हो, किन लोगों में उठते हो, सही है। तो अगर आप ऐसे लोगों में उठते हो जिनका काम सिर्फ जो है ना छाड़ाबाजी करना है और सिर्फ घूमना फिरना है, तो फिर आप वैसे ही रहोगे। पढ़े लिखे लोगों में बैठोगे, थोड़ा सा अपने आप को जो डेवलप करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, उनमें रहोगे, तो फिर आप भी वैसे ही माइंडसेट लेके चलोगे, ठीक है। बहुत अच्छा लेसन है, इनकी स्टोरीज आप पढ़ो, मज़ा आएगा। अच्छा जी, तो बस इसको फ़िलहाल अभी हम इतना ही कर लेते हैं, ठीक है। वापस आते हैं हम अपने उसमें, ठीक है। अब यहाँ पर डिफरेंस आपको क्या नज़र आ रहा है, देखो पहली चीज़ एंकर टैग आपका क्या है, इनलाइन एलिमेंट है, सही है। यहाँ से भी नज़र आ गया आपको कि भाई यहाँ पे भी एंकर टैग यूज़ हो रहा है, लेकिन उसके आगे पी टैग इस्तेमाल हो रहा है, सही है। आगे मतलब पैराग्राफ कंटिन्यू है, स्किप नहीं कर रहा, गैप नहीं दे रहा, है ना, ऐसा ही है ना। तो पी टैग आपका जो एंकर टैग हो गया वो क्या हो गया, इनलाइन एलिमेंट। पहली चीज़ तो ये हो गई, ठीक है। दूसरा आप देखो यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, एक कलर आपको थोड़ा सा ब्लू दिखा रहा है और एक पर्पल, ठीक है। तो ये वाला आप लोगों ने ऑलरेडी बल्कि ये चीज़ देखी होगी, जब आप गूगल पे कुछ भी सर्च करते होंगे तो हिस्ट्री के अंदर कोई डाटा आपका रखा होता है तो वो उसको पर्पल ही दिखा रहा होता है ना। तो वो आपको बताता है कि यार ये आपने क्या किया हुआ है, विजिटेड है ऑलरेडी आपका, आप यहाँ से जा चुके हो। अब जैसे फ़िलहाल मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ से गया इसके पास, ठीक है। अब वापसी आऊँगा तो अब देखो ये पर्पल हो गया, ठीक है। तो ये कलर्स हैं, ठीक है, ये इसको इंडिकेट कर रहे हैं कि भाई एक आप विजिट आपने अभी तक करा नहीं है और एक आप कर चुके हो, सही है। यहाँ तक किसी को कोई सवाल, ठीक है। तो अब ये इसमें आप इसकी अंडरलाइन भी हटा सकते हो, लेकिन सब CSS से हम कर लेंगे। कलर भी चेंज हो सकता है इसका बिल्कुल, कि भाई मैं चाह रहा हूँ कि भाई अगर मेरा विजिटेड कलर नहीं है तो मैं उसको ग्रीन दिखाऊँ, जब विजिटेड हो जाए तो मैं उसको रेड दिखा दूँ, बिल्कुल ये चीज़ें भी पॉसिबल हैं, ठीक है। लेकिन ये सब हम करेंगे CSS से, अभी हम इन चीज़ों पे फोकस नहीं करेंगे, ठीक है। एक चीज़ आपका हो गया ये, सही है, यहाँ तक क्लियर है सब लोग। अच्छा, अभी तक हमने एलन मस्क वाले पे जो है ना विजिटेड नहीं किया। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एंकर टैग में एक और प्रॉपर्टी आती है, वो आती है टारगेट की, सही है, टारगेट। अब टारगेट हमारे पास इसमें बहुत सारे हैं, टॉप है, सेल्फ है, पेरेंट है, ब्लैंक है, मेनली ज़्यादातर इस्तेमाल होता है ब्लैंक, हम ब्लैंक को देखेंगे, सही, ठीक है। ब्लैंक टारगेट ये जो प्रॉपर्टी है इससे क्या मुराद है, अभी इसको थोड़ी देर में देखते हैं। हम लोग गूगल पे गए, सही है, तो उसने क्या किया, गूगल खोल लिया, सही है, ऐसा ही है ना।
हम पेपाल पे भी जा रहे हैं यहाँ पे, तो विकिपीडिया पे पेपाल वाला भी खुल रहा है, ठीक है। हम अब एलोन मस्क पे जाएंगे तो थोड़ा डिफरेंट सिनेरियो होगा, देखना। इसने क्या किया, एक न्यू टैब के अंदर आपको इसको ओपन करके दिया, आपका प्रीवियस वैसी का वैसी है और न्यू टैब में ओपन करके दे दिया। गूगल पे ओपन कर रहे हैं तो कौन से प्रीवियस टैब के अंदर खुल रहा है, ऐसा ही है ना। एलोन मस्क पे आप जा रहे हो तो कहाँ खुल रहा है, वो न्यू टैब के अंदर खुल रहा है, सही है। पेपाल पे आप जा रहे हो तो कहाँ खुल रहा है, वो उसी टैब के अंदर खुल रहा है, सही है। तो ये डिफरेंस है किसका, टारगेट ब्लैंक का, सही है। यहाँ तक किसी का कोई सवाल? सब चीज़ें यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है। एक मिनट दो ज़रा मुझे ना। अच्छा जी, ठीक है भाई, यहाँ तक सबको क्लियर है। अच्छा, अब एंकर टैग का काम सिर्फ इतना नहीं है ना, इसका काम इससे कहीं ज़्यादा बढ़कर है, ठीक है। आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों है, बिल्कुल बताता हूँ मैं आपको ऐसा क्यों है। पहली चीज़ आपको इसे समझ में आ गई कि हम लोगों ने उन पेजेस को अभी तक लिंक कर लिया जो कि हमारे नहीं थे, सही है ना। हम लोगों ने अभी तक वो डाटा लिंक किया है जो हमारा है ही नहीं। अब यहाँ पे अगर देखा जाए, सही है, ये विकीपीडिया वैसे इनका है, लेकिन ये डिफरेंट एरियाज़ के अंदर, यानी कि डिफरेंट अलग अलग जो है ना टास्क वगैरह है इनके, ठीक है। मैं यहाँ पे जाता हूँ तो ये मस्क फैमिली के बारे में आ रहा है, मतलब सब लिंक्स है ना, ये डिफरेंट है। मैं अगर यहाँ पे विकीपीडिया के अलावा यहाँ पे अगर सर्च करता हूँ एलोन मस्क, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास मल्टीपल लिंक्स आ जाएंगे। विकीपीडिया आ रहा है, फिर आपके पास टाइम्स ऑफ इंडिया आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, आपका ट्विटर आ रहा है, आपका फॉरबेस आ रहा है, उतनी बहुत सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पे आ रही हैं, टेस्ला के बारे में आ रहा है, ठीक है। तो ये मल्टीपल लिंक्स हैं, सही है। ये हमारी लिंक्स नहीं है, सबकी सेपरेट डिफरेंट लिंक्स है। आप क्या कर रहे हो, बस उसको लाके कॉपी कर रहे हो और उसको रीडायरेक्ट कर रहे हो वहाँ पे, जब आपको आर्टिकल वगैरह जो भी चीज़ पढ़ानी है, ठीक है। अब एक लिंक तो हमारा ये हो गया, लेकिन दूसरा लिंक का जो कॉन्सेप्ट होता है ये वो होता है कि हमारे पास अगर मल्टीपल पेजेस हों, ठीक है। अभी तक हम लोगों की जो वेबसाइट बनी थी वो सिर्फ सिंगल पेज है ना। ये अभी तक चल रही है, सिंगल पेज है। अब आप देखो तो उसमें क्या लिखा हुआ है, index.html। ये अभी तक एक ही पेज पे हम खड़े हुए हैं और उस पर ही वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास मल्टीपल पेज हों तो हम उसको कैसे हैंडल करेंगे, आज हम इसको देखते हैं, ठीक है। मल्टीपल पेज बनाने के लिए सिंपल है, आप यहीं पे एक और आके फाइल क्रिएट करोगे, सही। जैसे हमने index.html बनाया, अब हम जिस नाम से बनाना चाह रहे हैं उस नाम से भी बना सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ याद रखना कि इंडेक्स का मैंने आपको बताया था कि नाम कंपलसरी नहीं है, आप रख सकते हो, लेकिन आप जब वेबसाइट को डिप्लॉय करते हो ना इंटरनेट पे या कहीं पे भी, सही है, तो उसका इंडेक्स का नाम होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, सही है। इंडेक्स से जो फ़ायदा है ना, या मैं आपको कहूँगा जो एक उसका रूल है गूगल का, कि आपकी जो पहला पेज है आपकी वेबसाइट का, जैसे मैंने वेबसाइट खोली, सही है। अब जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने एक काम करता हूँ और इसको खोलता हूँ टेस्ला को, ठीक है। अब ये टेस्ला स्लैश एलॉन मस्क लिखा हुआ आ रहा है, ऐसा ही है ना। इसका इंटरनेट का बड़ा मसला है यहाँ पे। सही है। अब ये जो स्लैश है ना, ये समझो ये काइंड ऑफ एक पेज है, सही है, जो स्लैश की बात आ रहा है। ये स्लैश का क्या है ये तो हम आगे चल के समझेंगे, लेकिन मैं आपको सिंपल समझो तो ये एक पेज है, सही है। तो अभी तो हम उस पेज पे खड़े हुए हैं, अगर मैं इसको हटा के .com अभी मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, तो अब जो ये आपका फर्स्ट पेज आएगा ये आपका कहलाता है इंडेक्स पेज। क्या कहलाता है, इंडेक्स पेज, सही है। क्या कहलाता है, इंडेक्स पेज। अच्छा, तो अब ये जो आपका इंडेक्स का पूरा पेज है, सही है, ये हमारा इस वक्त हमारा कौन सा इंडेक्स का पेज है,
ये सही है, यहाँ तक क्लियर है सबको? अब नेक्स्ट पे जैसा अभी हमने यहाँ पे देखा, अब जैसे यहाँ पे मैं इस व्हीकल्स पे जाता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो अब ये मुझे बहुत सारे व्हीकल्स दिखा रहा है। एनर्जी पे जा रहा हूँ तो एनर्जी पे, चलो व्हीकल्स पे जाके हम लोग सिर्फ इस पर क्लिक कर लेते हैं, ठीक है, इस पर कर लेता हूँ मैं। तो अब यहाँ देखो आगे क्या आ गया, मॉडल्स है ना, दिया हमारा डिफरेंट क्या हो गया, एक पेज हो गया। सही है, ये पेजेस की हम शिफ्टिंग कर रहे हैं अभी हम सारी चीज़। अब हम एक और, हम अपने लिए जो है ना एक पेज क्रिएट करते हैं, हम एक बनाते हैं कॉन्टैक्ट डॉट HTML। सही है, कॉन्टैक्ट क्यों रखा, आप लोगों ने वेबसाइट में देखा होगा, लिखा होता है जो है ना कॉन्टैक्ट करें हमसे, इस तरह करें ना कि कोई भी चीज़ होती है, कॉन्टैक्ट ऐसा होता है, अबाउट का पेज होता है एक, सही है, तो ये वो इस तरह का पेज बना दिया। सही है, एक और पेज मैं बना लेता हूँ अबाउट डॉट HTML। सही है, तो हम लोगों ने कितने पेज बना दिया अभी तक, 3। एक आपका समझो ये काइंड ऑफ जो आपका इंडेक्स डॉट HTML है, ये आपका होम पेज है, यानी कि जो मेन स्क्रीन है, उसके बाद कॉन्टैक्ट है, अबाउट है। सही है, एक और क्रिएट कर लेता हूँ मैं, सर्विस कर लेता हूँ, ठीक है, सर्विस डॉट HTML। सही है, यहाँ तक सबको क्लियर है? पेज तो हमने क्रिएट कर ली है, लेकिन अभी पेज में हमने कोई डाटा इंसर्ट नहीं किया है, तो अभी हम यहाँ पे फटाफट जल्दी से क्या करेंगे, Shift 1 प्रेस करेंगे और एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं। अब ये टाइटल का मैंने आपको ऑलरेडी डिफाइन किया था कि टाइटल क्या होता है, आपका ये जो डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है और यहाँ पर जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है मॉडल एज लग्जरी, ठीक है, तो ये आपका टाइटल है। मैं इसको हटा के कॉन्टैक्ट पे लिख देता हूँ, कॉन्टैक्ट पेज। सही है, यहाँ तक सबको क्लियर है? अब इसके अंदर एक H1 की हेडिंग भी डालता हूँ ताकि ये डिफाइन हो जाए कौन सा पेज है हमारा, कॉन्टैक्ट पेज। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, अभी तक मैं यहाँ पे खड़ा था, मैं सिर्फ यहाँ पे जाऊँगा, इस पूरी फाइल को हटाऊँगा और लिखूँगा कॉन्टैक्ट डॉट HTML, ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया कॉन्टैक्ट का पेज। सही है, तो मैंने पेज शिफ्टिंग कर ली है। आप बोलेंगे सर यहाँ पे तो HTML नहीं लिखा हुआ लेकिन यहाँ लिखा हुआ है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि यहाँ पे ये एक डिप्लॉयड है तो उसको पता ही HTML की फ़ाइल है, अभी तक ये डिप्लॉय नहीं है तो इसको बताना पड़ता है हमें ये HTML की फ़ाइल नहीं है। सही है, बात समझ में आ रही है? इसको नहीं पता चलेगा फ़ाइल कौन सी है, तो आप अभी फ़ाइल को क्या कर रहे हो, एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, निकाल लो। सही है, तो अभी हमारे पास कौन सी फ़ाइल है, कॉन्टैक्ट। सही है, मैं बिल्कुल इसी को पूरे को कॉपी करूँगा और पेस्ट कर दूँगा कहाँ पे, अबाउट पे। क्या चेंजेस कर दूंगा, इस कॉन्टैक्ट को सेलेक्ट करूंगा, कंट्रोल डी, तो इससे क्या होता है दोनों चीज़ें सेलेक्ट हो जाती हैं सेम नाम के, ठीक है। इसको हटा के मैं क्या कर दूंगा, अबाउट पेज। सही है, दोबारा से कॉपी कर लूँगा और सर्विस का पेज है यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, सेलेक्ट कर लूँगा कंट्रोल D, ठीक है, और यहाँ पे क्या करूँगा, सही है, सर्विस कर देते हैं, सर्विसेज कर देते हैं, बात एक ही है। अब मैं यहाँ पे आऊँगा, ठीक है, अब कौन सा पेज बनाया था हम लोगों ने इसके अलावा, अबाउट डॉट HTML, ठीक है, अबाउट का पेज आ गया। अब मैं सिर्फ HTML हटा नहीं रहा, सिर्फ अबाउट हटा देता हूँ। अब क्या लिखूँगा, सर्विस डॉट HTML। सही है, तो पेज शिफ्टिंग हो रही है, पेज चेंज होते आ रहे हैं, यानी कि हमारे पास अब मल्टीपल पेजेस क्रिएट हो गए हैं और जिस पे हम पेजेस को क्या कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं, आगे पीछे जो है ना इसको मूव कर रहे हैं। सही है, यहाँ तक कोई सवाल किसी का कि सर ये चीज़ नहीं समझ में आई? सब कुछ समझ में आ रहा है? ठीक है, मैं यहाँ पे एक H1 की हेडिंग डालता हूँ ताकि पता चले ये एक होम पेज है हमारे पास। सही है, और इसको भी यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट को भी क्या कर देते हैं, होम पेज। अब डॉक्यूमेंट यहाँ पे सर्विस पे जा रहा है, क्योंकि सर्विस पे खड़े हुए हम यहाँ पे इंडेक्स कर देंगे तो इंडेक्स का पेज आ जाएगा और यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, होम पेज। सही है, तो टाइटल की वजह से हमारे पास क्या आ रहा है, होम पेज। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? अभी तक हम लोग जो शिफ्टिंग कर रहे थे वो यहाँ से कर रहे थे, हम पेज शिफ्ट कर रहे हैं, यहाँ पे इंडेक्स का नाम चेंज कीजिए, कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, पेज चेंज हो रहा है। सही है, किसी और का नाम चेंज कर रहे हैं तो कुछ और आ जाता है। अब मैं फ़र्ज़ करो ऐसी कुछ चीज़ लिखता हूँ जो कि एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो क्या आएगा, एरर आ रहा है, कह रहा है कैन नॉट गेट क्यूवर्टी डॉट HTML। सही है, तो ये एक पेज वो कह रहा है भाई कोई आपकी फ़ाइल के अंदर मुझे नहीं मिल रहा है। सही है, तो इसलिए आपको कह रहा है कि यार ये फ़ाइल नहीं है। अब जो फाइल एग्जिस्ट करती है वो तो हमें मिल रही है, ऐसा ही है ना, तो ये हमारे पास एक डाटा मौजूद है। यहां तक किसी का कोई सवाल है तो जल्दी से पूछ लो। सबको क्लियर है? पीछे वालों की आवाज़ नहीं आ रही?
जी, डबल डबल फाइल सारी देखा ना, ये मल्टीपल फाइल्स बनाई हुई हैं। यार है कौन, नज़र नहीं आ रहा कौन, सवाल कौन कर रहा है, सवाल हाथ खड़ा करो ना, हाँ पता तो चले। जी जी खड़े हो जाओ आप। जी, ये जो फाइल्स मैंने यहाँ से जो आप बोल रहे हो एक्सेस कर रहा हूँ ना, ये वो फाइल्स हैं, ये वाली सारी, अबाउट डॉट एच टी एम एल, कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल, सर्विस डॉट एच टी एम एल। तो ये मैंने फ़ाइल को अलग अलग फ़ाइल क्रिएट करी हैं, इंडेक्स से मिलती जुलती हैं सारी, सही है, लेकिन इनके नाम चेंज है। यही सवाल है आपका? ये नहीं 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 नहीं, अच्छा अच्छा अच्छा, ये ओपन एडिटर, नहीं नहीं नहीं, इसको छोड़ दो। ये बहुत कंफ्यूज करता है, ये मैं समझ गई तुम्हारी बात। ये जो एक्टिव फाइल्स है ना, ये इस वक्त वो बता रहा है, मैं इस वक्त इस पर खड़ा हूँ तो ये मुझे बता रहा है आपकी 2 फाइल एक्टिव है, ये जो ऊपर आ रही है मेरे पास। मैं अभी एक और खोल लूँगा यहाँ से, ठीक है, ये दूसरी आ जाएगी, वहाँ से दूसरी खोल लूँगा, दूसरी आ जाएगी, ठीक है। तो ये एक्टिव फाइल है, इसको छोड़ देना, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना इस ओपन एडिटर के अंदर, इसको बंद कर देना। ये जो आपका फोल्डर का नाम होगा ना वो लिखा हुआ है, और इसमें जो फाइल हो ये आपकी एक्चुअल फाइल्स हैं, ठीक है, तो इसको देखो। और कोई सवाल किसी का? सबको क्लियर है? ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब मैंने आपको कहा कि भाई हमने ये चीज़ तो डिज़ाइन कर ली है, लेकिन हम यहाँ से पेज एक्सेस कर रहे थे। अब ये तो सही नहीं है ना, यूज़र आपका यहाँ से चेंज तो नहीं करता, वो तो आता है बस यहाँ पे क्लिक करेगा, जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक करा और मैं नए पेज पे चला गया, है ना? ये होता है ना, सिस्टम तो यही होता है, सही है। तो हमें भी ऐसे करना चाहिए। हम कैसे करते हैं, इंडेक्स और HTML पे आते हैं, काम करते हैं और इसको कर देते हैं, इसको कर देता हूँ मैं कमेंट थोड़ी देर के लिए, ठीक है। कमेंट क्या चीज़ है इसको मैं आपको बताऊंगा ज़रूर, सही है। अभी थोड़ा सा इसको आगे चल के बताता हूँ मैं आपको। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लिंक्स क्रिएट करूँगा, सही है। जैसे यहाँ पे नैप बार बना हुआ है ना, यहाँ पे आपके पास नैप बार बना हुआ है, इसको नैप बार कहते हैं, इसको हेडर कहते हैं, ठीक है। इस बार को जो आपको, या इसको मेन्यू बार भी अक्सर लोग कहते हैं, तो ये क्या करता है, आपको रीडायरेक्ट करवाता है मल्टीपल पेजेस के अंदर, ऐसा ही है ना। तो हम भी कुछ इस तरह का काइंड ऑफ क्रिएट करेंगे, लेकिन हमारा यूआई नहीं होगी तो हमारा इतना खूबसूरत नहीं होगा, बेकार सा होगा, लेकिन ठीक है। तो उसके लिए हम यूज़ कर लेते हैं यूएल, सही है, ऑर्डर लिस्ट, और ऑर्डर लिस्ट के अंदर हम बना देंगे एल आई, सही है। एल आई के अंदर हम रख लेंगे एंकर टैग, सही है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? यूएल हमने बनाया, एल आई बना दी और एंकर टैग। अब मुझे जाना कहाँ है, मुझे जाना है, मैं बात कर रहा हूँ अभी जैसे मैं बात करता हूँ अबाउट की पेज की ना, तो मैं लिख दूंगा अबाउट पेज, बस सिर्फ अबाउट लिख लूँगा, पेज तो नहीं लिखा होता ना, अबाउट लिखा होता है, ठीक है। अब मैं इसको करूँगा कॉपी, सही है, और कंट्रोल ऑल्ट और एरो की डाउन, तो इससे क्या होगा, कॉपी होता जाएगा ये, ठीक है। और अबाउट पे मैं इसको हटा के क्या कर दूंगा, एक को सर्विस कर देता हूँ, सही है। दूसरा क्या है हमारे पास, कॉन्टैक्ट है, और लास्ट हमारे पास क्या है, होम पेज है, ठीक है। तो इसको इंडेक्स तो लिखेंगे नहीं, हम होम में लिखेंगे। अब मुझे जाना है अबाउट की पेज पे, सही है। मैं यहाँ पे आऊँगा तो मुझे देखो इस तरह का काइंड ऑफ नैप बार नज़र आ रहा है ना। मुझे कहाँ जाना है, अबाउट के पेज पे, मैं अबाउट पे क्लिक करूँ, मैं अबाउट पे चला जाऊँ, अभी तो नहीं जाएगा क्योंकि मैंने अभी तक उसको क्या करा है, लिंक नहीं किया। लिंक कैसे करेंगे, इस एच के थ्रू। अभी आपने देखा कि भाई हमने एच में URL तो डाल दिया, सही है, कि हमने google.com डाल दिया, हमने विकीपीडिया से निकाल के एलन मस्क या पेपाल से रिलेटेड कोई चीज़ डाल दी है, ठीक है। तो ये चीज़ें पॉसिबल है, ठीक है, लेकिन एक्चुअली जो हमारे पास जो पर्पज़ से वर्किंग है वो क्या है, पेजेस को लिंक कर रहे हैं हम, यानी कि हम जो डिफरेंट पेजेस को अब आप लिंक करने जा रहे हैं, और पेजेस कौन से हैं हमारे, अभी तक जिन पेजेस को लिंक कर रहे थे वो डिप्लॉयड थे, किसी और के थे, अब हमारे पेजेस को लिंक करने जा रहे हैं। अब उसका तरीका क्या है, ठीक है। अब ये जो तरीका है ना, ये HTML का तरीका नहीं है, ये आपके कंप्यूटर का जो है ना तरीक़ेकार है, सही है। कंप्यूटर पे किस तरह फाइल को एक्सेस किया जाता है, ये वो तरीका है, ठीक है। अब मैं जैसे यहाँ प्रेस करूँगा डॉट स्लैश जैसे ही मैंने डाला, इसने मुझे जो है ना ऑप्शंस दिखा दिए कि आपके पास इस जगह पे इतनी फाइल्स हैं, सही है। तो मुझे कौन सी फाइल डालनी है, अबाउट की, तो मैं सिर्फ एंटर कर दूंगा या इस पर जो है ना क्लिक कर दूंगा, तो मेरे पास ये क्या कर दिया, इसने लिंक कर दिया। अब इसको देख लेते हैं चल के, ठीक है। अभी तक अबाउट आपके पास किस में आ रहा है, लेकिन जब जैसे ही लिंक हुआ अब आपके पास ये ब्लू में आ रहा है, सही है ना, क्योंकि वो उसने पहले तक रीड नहीं किया था। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा मुझे कहाँ ले जाएगा, अबाउट पेज पे, ठीक है। वापस मैं बैक करके दिखाता हूँ आपको, मैं यहाँ लेके गया, इसने क्या कर दिया, अबाउट पेज, और ऊपर भी अबाउट कर दिया, सही है। तो ये काम हमारा बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है, ठीक है। इसी तरह मैं इसको भी कर दूंगा डॉट स्लैश किसको, सर्विस, नीचे आऊँगा,
डॉट स्लैश किसको, कॉन्टैक्ट को, और यहाँ पे किसको करूँगा, डॉट स्लैश इंडेक्स को कर दूंगा। ठीक है, सबको क्लियर है यहाँ तक? अब हमारा होम पेज रेडी है, सही है, जिसपे हम लोगों ने नैप बार भी बना दिया, या हेडर आप कह लो। अबाउट पे जाऊंगा तो अबाउट का पेज, बैक करूंगा सर्विस का पेज, फिर बैक करूंगा कॉन्टैक्ट का पेज आ रहा है, और फिर होम पे जा रहा हूँ तो होम पे ऑलरेडी मैं खड़ा हूँ। ठीक है, यहाँ तो सबको क्लियर है? ठीक है, अब मैं एक काम बस जल्दी से करता हूँ कि इस नैप बार को हर जगह कॉपी कर लेता हूँ। मैंने किया सो कॉपी, मैंने इसको अबाउट पे भी पेस्ट कर दिया। ठीक है, मैंने इसको कॉन्टैक्ट पे भी पेस्ट कर दिया, मैंने इसको सर्विस पे भी पेस्ट कर दिया। इसका रीज़न क्या है ये भी देख लेते हैं हम। इसका रीज़न सिर्फ इतना सिंपल सा है, जब मैं अबाउट पे जा रहा हूँ तो मैं मेरे पास ये ऑप्शंस मौजूद हैं, तो मैं दोबारा से होम पे जा सकता हूँ। सही है, इसी तरह मैं कॉन्टैक्ट पे जा सकता हूँ, कॉन्टैक्ट से मैं सर्विस पे जा सकता हूँ, और सर्विस से अबाउट पे आ सकता हूँ। ठीक है, तो मैं मल्टीपल पेजेस चेंज करते जा रहा हूँ और पता भी नहीं चल रहा है ना। लेकिन आप देखोगे तो यहाँ पे ना एक छोटा सा रिलोड लेता है ये। सही है, आप देखो ना ये रिलोड ले रहा है, देखना इसको गौर करना, पता नहीं चल रहा आपको जो कि बहुत फास्ट है वो, लेकिन क्या है ये रिलोड ले रहा है, क्योंकि वो पेज चेंज करता है तो वो रिलोड लेता है। सही है, ये तो हो गया हमारे पास एक सिंपल सा सिनेरियो क्रिएट। ठीक है, क्योंकि ये एक ही फोल्डर में हमारे पास एक फाइल थी। ठीक है, जो मैंने आपको बताया डॉट स्लैश वाला जो कॉन्सेप्ट है ये है कि डॉट स्लैश हम जब करते हैं तो ये उस फोल्डर की जितनी भी फाइल होती हैं सबको दिखा देगा। अब फर्ज करो मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पे एक क्रिएट करी है। ठीक है, मेन डॉट पी वाई यानी कि पाइथन की फ़ाइल क्रिएट कर दी। ठीक है, मैंने एक और क्रिएट कर दी इंडेक्स डॉट जेएस क्रिएट कर दी, मैंने एक और क्रिएट कर दी इंडेक्स डॉट गो एक और क्रिएट कर दी। ठीक है, मैंने एक और क्रिएट कर दी इसमें इंडेक्स डॉट टीएसबी क्रिएट कर दी मैंने। सही है, तो मल्टीपल फाइल्स इस फोल्डर में जितनी भी रखी हुई हैं, जितनी भी हैं, इसमें अगर पिक्चर्स हैं तो वो पिक्चर्स भी दिखेगी, फाइल्स हैं फाइल्स भी दिखेगी। तो जब भी आप इस एंकर टैग पे आते हो, ठीक है, और इस एंकर टैग पे मैं इसको हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए और डॉट स्लैश डालूंगा, तो मेरे पास जितना भी डाटा है सारा आ रहा है ना। आपको लग रहा होगा नहीं यार इसमें तो सिर्फ HTML आता है, नहीं, ये क्योंकि ये HTML का पार्ट नहीं है ना, ये एंकर टैग की क्वालिटी है। ये क्वालिटी नहीं है, ये कंप्यूटर का जो है ना तरीक़ेकार है, जो कि वो पेजेस को या आपके डेस्कटॉप को जो है ना किसी भी फोल्डर को ओपन करने के लिए जो है ना चीज़ें एक्सेस करता है। अब मैं इसकी मिसाल आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। हम यहाँ पे आए, ठीक है, तो अब ये आपको नज़र आ रहा है कि दिस PC, फिर न्यू वॉल्यूम D, फिर सर फरीद, और फिर आगे एक फ़ोल्डर लिखा हुआ है ना। तो ये पाथ है, अगर मैं आपको उसको कॉपी करके दिखाऊँ, ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, तो ये देखो एक पाथ है ना। ये D के अंदर ये जा रहा है सरफरीद के अंदर बैच में, सही है, और उसके बाद ये फोल्डर है। तो ये पाथ है, ये पाथ क्या करता है आपकी किसी भी डायरेक्टरी कहते हैं फोल्डर को या किसी भी चीज़ों को एक्सेस करने का तरीका है कंप्यूटर का। सही है, तो ये HTML का पार्ट नहीं, किसका पार्ट है, कंप्यूटर का। सही है, सबको क्लियर है यहाँ तक? आप कितने भी किसी भी फोल्डर में नेस्टेड चले जाना, सही है, तो आपको ये फोल्डर नज़र आएगा। अब जैसे फ़र्ज़ करो मैं C में आ जाऊँ, ठीक है, यहाँ मैं चला जाता हूँ, जैसे इसमें चला जाता हूँ विंडोज़ के अंदर, ठीक है, विंडोज़ के अंदर मैं चला जाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, फिर अब ये किसी भी जगह चला जाऊँगा मैं, फिर यहाँ से ये, तो ये क्या रहा है, ये पूरा पाथ क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो ये पाथ ही डाटा को एक्सेस करने के लिए जो है ना यूज़ किया जाता है। सही है, अभी तक हम लोगों ने इस चीज़ को देख लिया है, तो इसको हम कर देते हैं कुछ इस तरह कि इंडेक्स डॉट आपका कौन सा है, HTML। अब देखो मैंने इंडेक्स लिखा, मेरे पास मल्टीपल आ रही हैं, सही है, तो मैं किसी भी फाइल पर जा सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इंडेक्स डॉट HTML के लिए ही है। हाँ, नेक्स्ट चले। अच्छा, अभी ये चीज़ यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई है, क्यों? क्योंकि अभी तक ये चीज़ आपको सिंपल नज़र आ रही है कि हाँ ये यहाँ तक ही तो है, ठीक है, डॉट स्लैश लगाएंगे फाइल मिल जाएगी, सही है। पर मैं आपको कहता हूँ कि भाई मेरे पास एक फ़ोल्डर है सर्विस का, मैंने सर्विस का फ़ोल्डर बना के रखा हुआ है, सही है, और मेरी फ़ाइल है सर्विस की उसके इनसाइड, ठीक है, मैंने मूव कर दी। अब आपको नज़र आ रहा है ये फ़ोल्डर के अंदर क्या है, सर्विस डॉट HTML। अच्छा, ये जो आपको फ़ोल्डर इस तरह बने हुए नज़र आ रहे हैं ना, ये आएंगे, अब मैंने शायद पहली क्लास में बताया था आपको, मटेरियल आइकन से आएंगे ये, ठीक है। तो ये वाली जो है ना इस एक्सटेंशन को आप जो है ना क्या कर लेना, इंस्टॉल कर लेना, तो ये आपको आइकन्स वाली चीज़ आपसे पूछेगा, फिर वो कौन सा आपको थीम चाहिए। आप मटेरियल आइकन पे जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे सारे आइकन्स डिफरेंट आएंगे पहले के कंपेयर। आसानी रहती है, आपको फोल्डर पता चलता है कि यार फोल्डर में क्या है। अब ये सर्विस है, अब जब मैं सर्विस को ओपन करूँगा तो देखो इसके अंदर सर्विस डॉट HTML है, सही है, सही है ना, नजर आ रहा है?
अब मेरे पास जो सर्विस की फाइल है ना मुझे मिलेगी नहीं, कैसे अभी देख लेते हैं। अब मैं यहाँ पर सर्विस पर जाऊँगा ना, देखो मुझे बोलेगा कैन नॉट गेट सर्विस डॉट एच टी एम एल। क्यों? क्योंकि ये जो फाइल हम लोगों ने जो अभी यहाँ पे URL लगाया हुआ है ये है इस फोल्डर के अंदर, यानी कि 23/9/2025 का जो फोल्डर है उसके अंदर जितनी फाइल है ये अभी सिर्फ उसको दिखा रहा है। लेकिन अभी हमारे पास इस फाइल के अंदर क्या सर्विस की फाइल नज़र आ रही है? ये डाटा देखो तो सर्विस एक अलग फोल्डर है वो उसके अंदर है, लेकिन यहाँ पे कहीं नज़र आ रही है आपको? इसको दोबारा चेक कर लेते हैं हम लोग। सर्विस पे आते हैं, डॉट / क्लिक करते हैं और एंटर प्लस स्पेस। तो यहाँ पे मुझे जो चीज़ें दिखा रहा है वो क्या दिखा रहा है? अबाउट डॉट एच टी एम एल, कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल, लेकिन सर्विस नहीं दिखा रहा। बाकी सारी जो है ना दूसरी फाइल्स दिखा रहा है। लेकिन एक चीज़ आप डिफरेंस देखोगे तो यहाँ पे आपको फोल्डर दिखा रहा है सर्विस का, सही है। तो जब आपके पास फोल्डर्स में अगर इस तरह की फाइल से डाटा हो ना तो आप कैसे एक्सेस करते हो? उस फोल्डर पे क्लिक करोगे। जब मैं जैसे ही मैंने इस फोल्डर पे क्लिक करा मेरे पास अब आ रहा है सर्विस डॉट एच टी एम एल, सही है। अब जैसे ही मैंने इसको सेव किया मैं आऊँगा यहाँ पे, सही है, और अब सर्विस पे जाऊँगा तो नहीं जा पा रहा। अच्छा मैंने कहा चेंजेस करी है, मैंने करी कॉन्टैक्ट पेज पे। अच्छा ठीक है, मैं कॉन्टैक्ट पेज पे जाता हूँ और कॉन्टैक्ट पेज से जब सर्विस पेज पे जाऊँगा ना, अब देखो उसका कलर भी चेंज हो गया क्योंकि यहाँ तक अभी आप विजिट नहीं कर रहे हो, सही है, क्योंकि अब इसकी डायरेक्टरी चेंज हो गई। अब ये सर्विस के अंदर चला गया, सर्विस पे क्लिक करा, सर्विस पेज पे आ गया, सही है। अब मैं अबाउट पे जाऊँगा, अबाउट नहीं मिलेगा इसको। क्यों नहीं मिल रहा? किसी को पता है? जो जिसको पता है वो हाथ खड़ा करके जवाब देगा, ऐसा नहीं जी। उसके पेज में लिंक नहीं डाली। किस तरह की लिंक नहीं डाली? नहीं सर, नहीं मैं कह रहा हूँ देखो अबाउट का पेज इसको नहीं मिल रहा ना, बाहर की तरफ वो चला जाए, बिल्कुल एग्जैक्टली ठीक है। अब हम सर्विस पेज पे आते हैं और इस चीज़ को थोड़ा सा और देख लेते हैं। कॉन्टैक्ट हटा देते हैं, अबाउट हटा देते हैं, इंडेक्स हटा देते हैं और सर्विस की पेज पे आते हैं हम, ठीक है। अब आप बोल रहे हो कि सर हमें अबाउट का पेज नहीं मिल रहा, कॉन्टैक्ट का पेज नहीं मिल रहा, होम का पेज नहीं मिल रहा। बिल्कुल सही है, क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि यहाँ पे ये जो डायरेक्टरी जो एग्जिस्ट करने की जो कोशिश कर रहा है ना, ठीक है, एक्सेस करने की, सॉरी, ठीक है, तो वो आपकी इस फोल्डर में एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है। ख़राब हो गई मेरी इंग्लिश बहुत ज़्यादा, ठीक है। दोबारा देखो, डॉट / हमने किया तो अब हमारे पास सिर्फ यहाँ पे क्या आ रहा है? एक पेज आ रहा है, सही है। मैंने आपको अभी बताया था कि डॉट / करने से क्या होगा, जो भी करंट डायरेक्टरी यानी कि करंट फोल्डर पे जो आप खड़े हो, एग्जिस्ट कर रहे हो, ये उसकी सारी चीज़ें दिखा रहा है। अब मैं हूँ सर्विस डॉट एच टी एम एल पे, तो यानी कि मैं किस फोल्डर पे बैठा हुआ हूँ? सर्विस पे। अब सर्विस पे कितनी फाइल है? एक, तो ये मुझे वही दिखा रहा है, सही है। हाँ, अगर सर्विस में मेरे पास अगर एक और एक्स्ट्रा फाइल होती, फर्स्ट करो जैसे मेरे पास होती यहाँ पे मेरे पास होती, इसको हम कर लेते हैं main.js, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। तो अब मैं यहाँ पे जब एंटर करूँगा तो मुझे देखो यहाँ पे मिल जाएगी, क्योंकि मैं किस फोल्डर पे खड़ा हुआ हूँ? सर्विस पे खड़ा हुआ हूँ, ठीक है। HTML की फाइल एक मिल रही, कौन सी? सर्विस की। बाकी मुझे नहीं मिल रही है, क्यों? क्योंकि वो उस फोल्डर में है ही नहीं, मुझे उस फोल्डर से बैक आना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? फोल्डर से पीछे आना पड़ेगा, क्योंकि अब आप एक चीज़ को समझो ना कि फोल्डर था, फिर हम उस फोल्डर के अंदर चले गए, सही है। तो अब मुझे अगर इस फोल्डर में वापसी आना है तो मुझे एक स्टेप बैक आना पड़ेगा ना, क्योंकि मैं नेक्स्ट स्टेप पे आया हूँ तो फिर मुझे प्रीवियस स्टेप पे जाने के लिए बैक आना पड़ेगा। तो यहाँ पे मुझे बैक आना पड़ेगा, ठीक है, अबाउट पे जाने के लिए। अब बैक आने के लिए कैसे यूज़ करना पड़ेगा? हम यहाँ यूज़ करेंगे /, ठीक है। हम पीछे आ रहे हैं, बैक के स्टेप पे आ रहे हैं, // अब मैं आ गया बैक, सही है। अब बैक जैसे ही मैं आया मुझे प्रीवियस की सारी फाइल मिल गई, यानी कि मैं अब उस फोल्डर में खड़ा हो गया। कौन से फोल्डर पे? 23/09/2025 की जो फोल्डर है उस पर मैं अब स्टैंड कर रहा हूँ यहाँ पे, जब मैंने // लगाया। यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई सवाल या कोई भी ऐसी चीज़ किसी को क्लियर नहीं हुई है? ठीक है, सबको क्लियर है पक्का? ये पीछे वाले जो बातें कर रहे हैं इनको भी क्लियर है? लास्ट में जो बैठे हुए चेयर पे, आप क्या कर रहे हैं आप लोग? बिल्कुल लास्ट में बैठे हुए जी, आप लोगों से पूछ रहा हूँ मैं, क्या कर रहे हैं आप लोग? लैपटॉप लाए हुए, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं जी? किसी का कोई सवाल? आप हाथ खड़ा कर रहे थे। दो फोल्डर किस में? दो फोल्डर हुए
फोल्डर किस में बनाने हैं आप मुझे बताओ तो सही, किस में बोलो, सर्विस के अंदर 2 फोल्डर बोल रहे हो या इसके अलावा इस फाइल के अंदर? इसके अलावा चलो एक काम करते हैं, हम बना देते हैं कॉन्टैक्ट का, ठीक है, कॉन्टैक्ट का बना लेते हैं। सही, कॉन्टैक्ट का फोल्डर बन गया, कॉन्टैक्ट के अंदर उठा के कॉन्टैक्ट की फाइल डाल देते हैं, तो 2 फोल्डर बन गया ना, ऐसा ही है, यही है ना, ऐसा ही बोल रहे हो ना आप। अब मैं आपको बता देता हूँ, अभी हम लोग क्या कर रहे थे, सर्विस पे काम कर रहे थे ना, मैंने आपको कहा हमने डबल डॉट स्लैश लगाया, ठीक है, तो हमें क्या मिल रहा है, उस एग्जिस्ट की फाइलें मिल रही हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे सिंगल डॉट लगाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, जिस डायरेक्टरी पर मैं खड़ा हूँ वो मुझे मिल जाएगा। सही है, डबल डॉट स्लैश लगाया तो क्या मिला, प्रीवियस मुझे जो है ना राउट्स मिल गए, प्रीवियस जो मेरी सारी फाइल्स थी वो मिल रही हैं। अब मुझे अबाउट के अंदर अबाउट के पेज पे जाना है, क्या मुझे अबाउट का HTML मिल रहा है? मिल रहा है, मैंने इस पर एंटर कर दिया तो अब मैं इस पेज पे जा सकता हूँ, ठीक है, जो कि मैंने राउट मैच कर लिया। अब सर्विस पे आते हैं, सर्विस तो यही पेज ऑलरेडी है, ठीक है, तो हमें इसकी ज़रूरत चेंज करने की नहीं है। कॉन्टैक्ट के पेज पे हमें चेंज करने की ज़रूरत है। जैसे मैं आपने बोला कि भाई हमने डबल फोल्डर बना दिया, अब चूँकि हमारे कॉन्टैक्ट की फाइल आपका है कॉन्टैक्ट फोल्डर पे, तो इसको कैसे एक्सेस करेंगे, तो इसको भी ऐसे करोगे आप, डबल डॉट तो पहले लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट आपका फोल्डर कौन सा है, कॉन्टैक्ट, आपने कॉन्टैक्ट पे एंटर किया, कॉन्टैक्ट के अंदर कौन सी फाइल है, contact.html, तो उस पर एंटर हो गया, तो ये आपका क्या हो गया, इस फोल्डर के थ्रू भी फाइल एक्सेस हो रही है। index.html उसको नहीं मिलने वाला, तो क्या करेंगे, डबल डॉट स्लैश index.html यहाँ पे आ गया। अब हम चलेंगे तो अबाउट के पेज पे हमें अबाउट का पेज मिल रहा है, सही है। अब अबाउट से सर्विस पेज पे जा रहा हूँ, सर्विस पेज नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि मैंने वहाँ पे लिंक नहीं किया। अबाउट के पेज पे देखोगे तो सर्विस पेज अभी कहाँ पे है, डायरेक्ट स्लैश पे है ना, तो मुझे इसको भी हटाना पड़ेगा, डॉट स्लैश, सही है, कौन सा पेज है, सर्विस के बाद HTML। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, वापस सर्विस पे आता हूँ, नहीं मिल रहा, इसको क्यों नहीं मिल रहा भाई, अबाउट से सर्विस पे हम आ रहे हैं, सर्विस डॉट HTML इसको नहीं मिल रहा, URL सही है हमारा, डबल डॉट स्लैश, नहीं ना, डबल डॉट तो नहीं आ सकते ना, अबाउट तो बाहर ही है ना, डॉट स्लैश सर्विस डॉट HTML, फाइल तो सही है हमारी, जाना तो चाहिए इसको। अबाउट का पेज ये रहा, अबाउट के पेज पे खड़े हुए हैं हम, होम के पेज पे जा रहा है, कॉन्टैक्ट के पेज पे नहीं जाएगा, ठीक है, सर्विस के पेज पे भी नहीं जा पा रहा है। पेज पे कौन से खड़े हुए हम, इंडेक्स पे खड़े हुए हैं ना। अगर मैं जाता हूँ अबाउट के पेज पे, अबाउट से मैं सर्विस पे जा रहा हूँ, हाँ तो जा रहा है ना, ये रहा, जा रहा है। देखो यहाँ पे फोल्डर का नाम आ रहा है और उसके बाद फिर आपकी जो फाइल आ रही है, सही है। तो ये तरीक़ेकार है आपका, ठीक है, बैक होने का, ठीक है। एक तरीका मैंने आपको डिफाइन कर दिया, कौन सा तरीका भाई, कि फोल्डर के अंदर आप लोग किस तरह इंसाइड हो रहे हो। फोल्डर का नाम आएगा, डॉट स्लैश फोल्डर का नाम और फिर उसके बाद फाइल। आप बोलते हो कि सर सर्विस के अंदर भी मेरे पास एक फ़ोल्डर हो, तो इसको मैं कहूँ सब सर्विस, सही है, सही है ना, स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने, सही है। सब सर्विस के अंदर भी मेरे पास हो एक चाइल्ड सर्विस हो, ठीक है, और उस चाइल्ड सर्विस के अंदर मेरे पास ये वाली फाइल हो, मैं इसमें जो है ना ले गया, ठीक है। ये अभी 2 फोल्डर इस तरह एक्टिवेट दिखा रहा है, लेकिन अभी आप इस पर खड़े हुए सब सर्विस, जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास आ जाएगा सब सर्विस। तो मैं अब इसके अंदर मैं अगर एक और फोल्डर क्रिएट कर दूंगा ना, चाइल्ड 2, फोल्डर का नाम तो कुछ भी हो सकता है ना, ऐसा ही है ना। तो एक मेरे पास मैंने यहाँ बना दिया, तो अब ये मैंने बहुत नेस्टेड काम कर दिया, ठीक है। अब मैं सिर्फ आपको ये चीज़ बताऊंगा, एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इस पर index.html के अंदर आता हूँ, ठीक है। होम पेज पे आए थे हम लोग और यहाँ से हम लोग देखेंगे, जब सर्विस पे क्लिक करने जाऊँगा मैं तो अब मुझे क्या बोलेगा, कैन नॉट गेट सर्विस, क्योंकि सर्विस पेज अभी यहाँ पे लिंक नहीं है। कैसे करेंगे, वापस आते हैं यहाँ पे, डॉट स्लैश के बाद हमारे पास क्या मिलेगा हमें, सर्विस पेज, सर्विस पे क्लिक किया, सर्विस के बाद सब सर्विस के बाद कौन से पेज में था हमारे पास, चाइल्ड सर्विस, और चाइल्ड सर्विस के बाद कौन से पेज पे आता है, सर्विस डॉट HTML, ठीक है। तो ये आपका नेस्टेड फोल्डर्स का काम इस तरह होगा, ठीक है। अब जब मैं सर्विस पे क्लिक करूँगा तो मैं सर्विस पेज पे आ रहा हूँ, अब यहाँ पे देखो सर्विस लिखा हुआ आ रहा है और
फिर आ रहा है सब सर्विस और फिर चाइल्ड सर्विस और फिर सर्विस डॉट HTML। तो ये आपका हो गया एक नेस्टेड में किस तरह डाटा पे आपको जो है ना एक्सेस करने का तरीका है। ठीक है, यहाँ तक किसी को क्लियर है? सबको क्लियर है ना? अब अगर मैं यहाँ से जाता हूँ सर्विस पेज पे, ठीक है, सर्विस पेज पे मैं अगर खड़ा हूँ, सही है, तो अब सर्विस से अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा होम पेज पे तो मेरे पास क्या आएगा? एरर आ रहा है ना? तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अब देखो ये चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने चीज़ आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन तो कर दी है। जब मैं डॉट स्लैश लगा रहा हूँ तो मेरे पास कौन सी फाइल आ रही है? उस वो डाटा आ रहा है जो कि उस फोल्डर के अंदर है। ठीक है, अभी मैं किस फोल्डर में खड़ा हुआ हूँ? चाइल्ड सर्विस पे खड़ा हुआ हूँ मैं। ठीक है, अभी मैं चाइल्ड सर्विस पे हूँ। ठीक है, मैंने आपको बताया कि मुझे एक स्टेप बैक आना है, तो मैं क्या करूँगा? डबल डॉट स्लैश, सही है, डबल डॉट स्लैश लगाने के बाद मेरे पास अब मैं खड़ा हुआ हूँ किस कौन से फोल्डर पे? सब सर्विस पे। चूँकि सब सर्विस के अंदर दो चाइल्ड है, अगर आप देखो तो एक ये आ रहा है चाइल्ड 1 और चाइल्ड 2, है ना? यानी कि इसमें भी मेरी फाइल नहीं है, मुझे ये इससे भी बैक जाना है। तो इससे बैक जाने के लिए क्या लिखूंगा? डबल डॉट फिर स्लैश लिखूंगा, सही है, यानी कि मेरी फाइल index.html वाली फाइल मुझे यहाँ पे भी नहीं मिल रही है। फिर दोबारा क्या करूँगा? डबल डॉट स्लैश करूँगा और फिर मुझे index.html की फाइल मिल जाएगी। सही है, अब मैं होम पे जाऊँगा तो मुझे होम मिलना चाहिए था, फाइल तो है, मिल गया। ठीक है, रिफ्रेश वगैरह कोई इशू होता होगा। अच्छा जी, सही है भाई, यहाँ तो सबको क्लियर हो गई बात। अब अगर मुझे इससे भी बैक जाना है तो मैं क्या करूँगा? डॉट डॉट स्लैश, सही है, ये हमारे अब हमारा जो फोल्डर है उसमें आ गया हम सरफरीद वाले में। फिर मैं डॉट डॉट स्लैश करूँगा तो अब यहाँ पे मैं आ जाऊँगा। अच्छा, ज़्यादा हो गया ये काफ़ी। ठीक है, ठीक है, लेकिन हो जाता है वैसे, ये समझता नहीं है, हो जाता है। इंडेक्स डॉट हमारा कौन सा था? HTML। ठीक है, तो ये जो बेसिकली पार्ट है ना, ये कोई आपका HTML का नहीं है। ठीक है, ये जो आपका राउट है ना, इसको कहते हैं हम लोग डायरेक्टरी जो गेट कर रहा है। जैसे मैंने आपको तो पहले बताया ना, यहाँ पे ये फोल्डर बैक बैक करके आपके पास यहाँ पे सारा आपको डाटा ला के दिखा देगा। सही है, इंडेक्स और HTML आ रहा है। ठीक है, अभी मैं जैसे यहाँ पे कर रहा हूँ ना, डॉट स्लैश भी होता है इसके अंदर। ठीक है, ये भी होता है, सही है,
तो बेस्ट होता है कि आप अच्छा बगैर आप स्लैश डाले भी लिख सकते हो, इंडेक्स लिखोगे इंडेक्स डॉट HTML भी चल जाएगा, बगैर स्लैश डाले भी काम होता है, ठीक है। लेकिन बेस्ट क्या होता है, डॉट स्लैश डाल के आप लिखो तो वो डायरेक्टरी क्या होती है, एक्टिव होती है। जी कौन से फोल्डर में? जैसे डॉट स्लैश और डॉट स्लैश बोल लो ना, हाँ ये रहा ना, कॉन्टैक्ट पे जा सकते हो आप, कॉन्टैक्ट डॉट HTML तक जा सकते हो। ये सिर्फ समझ लो एक प्रोटेक्ट करने के लिए इस चीज़ को यूज़ किया जा रहा है बस। अगर डायरेक्ट आप कॉन्टैक्ट लिखोगे और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट HTML लिखोगे ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो डॉट स्लैश बस इंपॉर्टेंट होता है सिर्फ प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि राउट को मिले कि यार उसको हाँ यार राउट है, एग्जिस्ट कर रहा है, ताकि ईजी हो जाए आपके लिए, ठीक है। कोई सवाल किसी का यहाँ से, किसी भी चीज़ से रिलेटेड? फटाफट आ जाते हैं PDF की तरफ, ठीक है। और इसको देखते हैं हम लोग। अभी हम लोगों ने देखा है लिंकिंग टू अदर पेजेस इन द सेम साइट, अभी यही देखा ना हम लोगों ने। अब देखो यहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट लिखा हुआ है, डॉट स्लैश नहीं लगाया हुआ, आप डॉट स्लैश लगाओगे आसानी रहेगा, सही है। ये नेस्टेड वाली चीज़ भी हम लोगों ने देख ली, पेरेंट ग्रैंड चाइल्ड, चाइल्ड वाली चीज़, ठीक है। किस तरह आप इन चीज़ों को एक्सेस कर रहे हो ये भी हम लोगों ने अभी देख लिया है, ठीक है। तो ये हमारा, अच्छा हाँ हमारा एक और है लिंक्स का, मेल टू, ठीक है। मेल टू ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको भी देख लेते हैं हम फटाफट। एंकर टैग के अंदर जैसे हम लोगों ने अभी एंकर टैग यूज़ किया, सिंपल सा href था, ठीक है। इसके अंदर आप सिर्फ href की जगह, जैसे मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे लिख दिया मेल, सही है। अब मेल की आपने यहाँ पे href लिखा है, सही है। href के बाद आपने क्या लिख दिया, मेल टू, सही है। मेल टू कॉलन और आगे जिसकी मेल आपने इसको करनी है, ठीक है। ये मेरी एक्चुअल जीमेल नहीं है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मैंने इसको सिर्फ सिंपल इस तरह लिख दिया है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो देखो नीचे, अच्छा एक चीज़ और देखने वाली चीज़ होती है, यहाँ पे आप क्लिक करो तो नीचे आपके पास राउट आ रहा होता है, नज़र आ रहा है नीचे छोटा सा बॉक्स आपके पास बना हुआ आ रहा है, उसमें डिफाइन कर रहा है उसके अंदर चीज़ को, बिल्कुल लाइट से नीचे देखो तो कि ये पेज कहाँ जा रहा है। अक्सर आप लोग देखा होगा, आप लोग उल्टी पुल्टी वेबसाइट पे जाते हो, क्लिक करते हो और कहीं और जो है ना रिडायरेक्ट हो जाते हो, देखा है ना, एड्स वाली सीन देखे ना, ऐड चल रहे होते हैं, सही है। बहुत ज़्यादा ऐड वाली जो वेबसाइट वगैरह होती हैं, अक्सर मूवीज़ वगैरह देखने जाते हैं इंटरनेट के ऊपर, तो क्या होता है इतने सारे जो है ना ऐड्स आते हैं, सारी चीज़ होती हैं, वो कैसे होती है, वो यही होता है, ठीक है। आपको पता नहीं होता, जैसे फ़र्ज़ करो अब आप मोबाइल में यूज़ कर रहे हो, आपको नहीं पता यहाँ पे लिंक है, सही है, क्योंकि ये अभी आपको कलरफुल नज़र आ रहा है, मैं इसको अगर CSS लगाऊंगा ना, ये सिंपल आपको इस तरह p टैग नज़र आएगा, लेकिन आपका हाथ पड़ते ही आपको कहीं ना कहीं ऐसी जगह ले जाएगा जो कि आपका सारा डाटा जो है ना ले सकता है, ठीक है। तो ये हैकिंग के लिए चीज़ें बड़ी इस्तेमाल होती हैं। मतलब फ़र्ज़ करो मैंने आपको लिंक भेजी है, ठीक है, और उसमें आपने बस सिर्फ मैंने पूरे पेज पे कोई ना कोई लिंक लगाई हुई थी, मतलब पूरे बॉडी पे लिंक लगाई हुई थी, मैंने क्लिक किया, आपने बॉडी पे जिसी पे भी क्लिक कर दिया, एक चीज़ पे भी, क्या होगा, वो आपको रिडायरेक्ट कर देगा ऐसी वेबसाइट पे जाके, आप मेरी वेबसाइट पे आ जाओगे, जहाँ पे आप जैसे ही इंटर होगे मैं आपका सारा डाटा एक्सेस करने के लिए जो है ना रेडी बैठा हुआ था। जैसे ही आप आए आपका मुझे जीमेल मिल गया, आपका जो भी जिस भी डोमेन से आप लॉगिन थे ना जीमेल वगैरह से, वो सारा एक्सेस मैं ईजिली कर सकता हूँ, ठीक है। और ये होता है काम। तो कभी भी इस तरह ना लिखा हुआ हो या कुछ इस तरह की पेज वेबसाइट्स पर जाओ तो बड़ा एहतियात से देखा करो कि नीचे ना आपके पास ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे, ठीक है, इस तरह का URL का। मोबाइल पे तो आपको अक्सर जो है ना शो नहीं होता ये चीज़ें, लेकिन कंप्यूटर वगैरह पर अगर आप कर रहे हो तो आपको यहाँ पे पता चल जाता है कि यार ये आपको पेज कहीं रिडायरेक्ट करने की बात कर रहा है, सही है। ईमेल्स के अंदर आप देखोगे अक्सर आपको लिखा होता है कि आप उस पर क्लिक करो तो आपको कहीं रिडायरेक्ट कर देता है ईमेल्स के अंदर। तो अक्सर क्रिप्टो के अंदर बड़ा जो है ना ब्लॉकचेन के अंदर इन चीज़ों का बड़ा स्कैम होता है। वो आपको बोलता है आपको $25,000 मिले, आप इस पर क्लिक करो और इधर जाके बस जो है ना आप ये पासवर्ड एंटर कर दो बस, ठीक है। अब आपने क्लिक करे, आप वहाँ पहुँचे ही हो, अगर आपका वॉलेट अगर उससे कनेक्टेड है उस वेबसाइट से, ठीक है, तो वो खाली है, ठीक है। तो खैर अब जिस तरह मेल टू पे जाएंगे तो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा भाई आउटलुक वगैरह का इन चीज़ों का कि आपको मेल किससे करनी है, ठीक है। तो ये एक मेल के लिए यूज़ हो सकता है हमारे पास, और लिंक्स वगैरह करने के लिए। टारगेट का मैंने आपको अभी डिफाइन कर दिया था, टारगेट ब्लैंक का, ठीक है। अच्छा, लिंक टू स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द सेम पेज, इसको मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। ये बेसिकली वर्किंग करता है आईडी के बेस पे, ठीक है। इसको हम आगे चल के देखेंगे। अनदर पेज, ये भी सही है, बिल्कुल वैसे ही चलता है जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। चैप्टर हमारा ये क्लोज हो गया। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है
इमेजेस का, ठीक है। तो ये इसका जो है ना आपको टास्क, अच्छा अभी जितना आप लोगों ने कर लिया है इसका असाइनमेंट आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा आज, ठीक है। डेडलाइन आपकी यही होगी नेक्स्ट मंडे, यानी जो अपकमिंग मंडे होगा वो आपका बस डेडलाइन का टाइम होगा, ठीक है। तो वो भी मैं तकरीबन हो सकता है दोपहर 12 बजे तक रखूँ या इस तरह का कुछ टाइम होगा, ठीक है, ताकि टाइम चेक करने का मुझे मिल जाए, सही है। बाकी जो चीज़ें हमारी रह गई हैं इंशाल्लाह आगे चल के जल्दी जल्दी से हम उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। मैंने पहले भी कहा था अगर आपको